हेलो स्टूडेंट, देखिए ये आज हम ये नई एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट करेंगे जो कि है 11.3। लेकिन उसको करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलों के बारे में पढ़ लेते हैं जो पेज नंबर 124 पेज पर है। यानी कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इंटीरियर एंगल तो आप जानते हो, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC कोई ट्रायंगल हुआ तो ये जो एंगल हैं वो इंटीरियर एंगल बोले जाते हैं। इसको हम जैसे ही आगे बाहर निकालेंगे इस वाली साइड को, तो ये जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। हमने मान लिया ये A है, ये B, ये C, तीन एंगल हैं और ये एंगल है D। तो जो D एंगल इक्वल होता है वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। यही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। ठीक है, बाकी आप सब कुछ इसमें पढ़ोगे तो आपको भी यही मिलेगा देखने के लिए कि कोई भी अगर ट्रायंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल, हमेशा इन दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस तरह के एंगल की कि हम यहाँ पर इसको ऐसे निकाल दें तो ये जो एंगल इक्वल होगा वो इसके और इसके सम के बराबर होगा। ठीक है, तो कहीं भी हम किसी भी तरह का ट्रायंगल बना सकते हैं। मान लीजिए हमने ये ट्रायंगल बना लिया, ये एंगल है एक्सटीरियर एंगल, तो ये जो इक्वल होगा, मान लीजिए 1 2 3 एंगल हैं, तो 4 जो इक्वल होगा वो 2 और 1 के इक्वल आएगा। इनको जोड़ने पर ही इतना हमको मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम इसमें अब यूज़ करेंगे। और एक प्रॉपर्टी और है जो आप बहुत पहले से जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये तो कॉमन सी बात है, इसको भी नोट कर लेंगे कि एंगल A, एंगल B और एंगल C अगर हम करते हैं तो हमको मिलते हैं ये 180, यानी कि 180 डिग्री ऑल एंगल्स का सम होता है। ठीक है, ऑल एंगल मतलब ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं, तीनों का सम 180 होता है। तो इसी पर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.3 जो कि है पेज नंबर, ये है पेज नंबर 128, पेज 128, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो पहला है पार्ट ए में देखिए हमको फिगर इस तरह की दी हुई है। लिखना आप अपने आप से पूरा, मैं केवल आपको हिंट देता जा रहा हूँ। तो ये 50 एंगल गिवन है हमको, ये एंगल गिवन है 70 और ये एक्सटीरियर एंगल दिया है x। तो अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम जो निकालेंगे x की वैल्यू वो कितनी होगी, 50 + 70 यानी x = 120। तो ये इसका आंसर होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे कि बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, उसको यहाँ लिख देना और इसको आप सॉल्व कर लेना। सेम क्वेश्चन नंबर B है इसका। B में पूरा फिगर बनाना और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 + 45 = 110, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। फिगर आप बना लेना। इसके बाद पार्ट नंबर C में देखोगे, फिगर में देखोगे तो क्या दिख रहा है, x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 40 + 30 के इक्वल होगी यानी 70। D पार्ट में आप देखोगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, 60 + 60 = 120। E की वैल्यू देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x = 50 + 50 = 100। F की वैल्यू कितनी आएगी, x = 60 + 30 = 90। क्योंकि F की फ़िगर देख लीजिए आप, F की फ़िगर जो बनी हुई है वो इस तरह से ही तो बनी है, ऐसे करके बनी है। तो ये एंगल है 30 और ये है 60 और ये एक्सटीरियर एंगल है x। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे तो इसका सम इन दोनों के सम के बराबर ही तो होगा, वही हमने किया है। तो इस तरह से जितने भी हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन किए हैं सबकी आप फिगर बनाओगे और इस तरह से उनको लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
नेक्स्ट पेज पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। वहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन दीज गिवन फिगर, यानी इन सभी फिगर का क्या बनाना है आपको, अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। अननोन वैल्यू x हो सकती है, y हो सकती है, z हो सकती है। तो देखते हैं ए वाला क्वेश्चन। ए में हमको एक इस तरह का ट्रायंगल दिया है, तो ये है x, ये 50 और ये y, ये 120, ये आपका फिगर है इस तरह से। तो हमको वैल्यू निकालनी है कि x की क्या होगी और y की क्या होगी। तो हमने जाना है कि एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है बाई एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो x प्लस 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा बाई एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। x इज इक्वल टू 120 माइनस 50, तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी कितनी, 70। तो x तो हमने 70 निकाल लिया। जब x हमारा 70 आ गया तो ये देखिए कि स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा 180, यानी कि y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 होगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। तो y की वैल्यू होगी 60। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करोगे। तो यहाँ पर लेकिन ये लिख देना कि बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन करते हैं आगे बी में इस तरह का फिगर, कुछ ऐसा फिगर दिया है आपको कि ये है 80, ये 50 और ये x। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान कैसे है, क्वेश्चन आसान ऐसे है कि ये एंगल और इसके सामने ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, दोनों हो गए इक्वल। अब एंगल प्रॉपर्टी क्या है, ट्रायंगल की एंगल प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 50 प्लस 80 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो ये ऐड होकर के कितने हो जाएंगे, ये ऐड दोनों होकर के हो जाएंगे 130 प्लस x इज इक्वल टू 180 और x की वैल्यू आ जाएगी 50। माइनस करोगे तो ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। इसका सी पार्ट में ऐसे करके बनाया है, ये y, ये x और ये है वैल्यू 50, ये वैल्यू आपके बुक में है 60। आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो अभी हमने बोला कि एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का सम होता है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 50 प्लस 60, x इज इक्वल टू 110। एक आंसर आ गया। अब तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसमें हम करेंगे 50 प्लस 60 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 प्लस 60 50 कितने हो गए, 110। और आगे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 70 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से देखिए डी वाला, अब मैं भाई देखो आपको छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि सी मैंने कर दिया। अब एक क्वेश्चन डी है, इसको आप थोड़ा सा करने की कोशिश करें। सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से बनेगा क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर ई भी देखिए आप ही कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ई कैसे होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर बी हुआ है, बी पार्ट के जैसे क्वेश्चन ई को आप कर लोगे इसके जैसे। अब मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको लास्ट आज का, एफ में इस तरह से एक ट्रायंगल है, ये वैल्यू x, ये वैल्यू x और ये वैल्यू x। अब आपसे पूछा है कि x और y की वैल्यू बताइए और y यहाँ पर है। देखिए वर्टिकल अपोजिट ये वैल्यू x होगा, वर्टिकल अपोजिट ये वैल्यू x होगी और x इज इक्वल टू y होगा, क्योंकि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है। तो तीनों हैं तो एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे, यहाँ पर ये x, ये x, ये y, और ये y नहीं है, ये भी x है क्योंकि y ही x के इक्वल है। तो क्या करोगे, तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180। तो x प्लस x, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कि ये x ही लिखा हुआ है। x क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि x इज इक्वल टू y है, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू कितना आएगा, 60।
तो x y के इक्वल है, तो y भी वैल्यू 60। तो ये हो गया। चलिए एक लास्ट का क्वेश्चन और कर दें हम, एक 3 आज का। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल x एंड y की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इस तरह की फिगर दी हुई है, ये ऐसे करके कुछ फिगर है ABCD, ये वैल्यू है y, ये है 30, ये x और ये 65। तो आपको बताया गया है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इनका और इनका सम होता है। प्रॉपर्टी अभी हमने एक्सप्लेन की थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो y + 30 ऐड हो करके कितना आ जाएगा 65। तो y की वैल्यू क्या आएगी 65 - 30, y = कितना बनेगा, यहाँ पर 25 आना चाहिए शायद, देख लीजिए एक बार। तो y की वैल्यू होगी 25, ये वैल्यू हम निकाल ली हमने, ये वैल्यू 25 है। 25 है तो अब हम इन तीनों एंगल को अगर हम प्लस करते हैं, इसको इसको और इसको, तो एंगल प्रॉपर्टी से कितना आंसर आएगा, एंगल प्रॉपर्टी से आंसर 180 आएगा। तो हम कर लेते हैं 30 + x + y = 180। 30 + x और y की वैल्यू हमने अभी निकाली है 25 = 180। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। 180 और x की वैल्यू 180 में से 55 आप माइनस करोगे तो कितनी बन जाएगी वैल्यू, 10 में से 5 तो 5, यहाँ बचा 7 2 125, ये x की वैल्यू है। तो यही आपका आंसर है। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप देख नहीं पाओगे उसको फिर। तो क्या करते हैं हम क्वेश्चन 3 तक ही कंप्लीट कर देते हैं आज, और नोटबुक में आप फटाफट से इसको बनाते जाओ, कंप्लीट करते जाओ। ठीक है आज के लिए।